हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। तो नेक्स्ट टॉपिक में इसमें दिया गया है मेथड ऑफ द ऑब्स्टिकल एग्जामिनेशंस। तो इसमें हमने देखना है कि भी कौन कौन से मेथड होते हैं हमारे जो ऑब्स्टिकल एग्जामिनेशन करने के लिए। वही बेबी की जो प्रेजेंटेशंस होती है उसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस है या फिर वो नॉर्मल है, तो उस एग्जामिनेशन को देखने के लिए हमारे जो मेथड अपनाए जाते हैं। तो इसमें एब्डोमिनल एग्जामिनेशन दिया है सबसे पहले इन्होंने। तो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में इन्होंने बताया जो सिस्टमेटिक एब्डोमिनल एग्जामिनेशन होता है हमारा 28 वीक के अंदर प्रेगनेंसी के, तो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसमें जो डायग्नोज किए जाते हैं लाइव प्रेजेंटेशन का, पोजीशन का, और जो फीटस का जो एटीट्यूड होता है वो सारी की सारी चीजों का एग्जामिनेशन किया जाता है। तो ये हमारा जो लाइव प्रेजेंटेशन होती है फीटस की, ये हमारी जो चीजें होती है चेंज होती रहती है, और स्पेशली जो एसोसिएट होती है हमारा लिक्वियर एमिनी जो होता है, यानी कि हमारा इम्यूनिटी फ्लूइड हम जिसको बोलते हैं। तो ये हमारा पैराडिक जो चेकअप कराना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इसमें पोजीशन तो चेंज होती रहती है, वो तो चेक करनी होती है एग्जामिनेशन के अंदर। लेकिन हमारा इम्यूनिटिक फ्लूइड का बढ़ना घटना या हर रोज जो चेंजेस आते हैं वो जो एसोसिएट होती हैं चीजें, तो वो बहुत चेकअप जो होता है बहुत ज्यादा एसेंशियल्स होता है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी चीजें होती है एग्जामिनेशन के अंदर। और पेरिलिमिनरीज जो हमारी होती है इसमें वर्बल हमारा कॉन्सेप्ट जो है एग्जामिनेशन का, तो इसमें पेशेंट से पूछा जाता है, ब्लैडर जो खाली करवाया जाता है, यानी कि उसको पेशेंट को बोला जाता है कि भी ब्लैडर खाली करके यूरिन पास आउट करके आना है। और फिर जो डोर्सल पोजीशन होती है उसमें लेटा जाता है और थाई को साइलेंटली फ्लेक्स किया जाता है, यानी कि दोनों थाई जो है उनको खोला जाता है और एब्डोमिनल्स फुली एक्सपोज किया जाता है। तो एब्डोमिनल्स का एरिया जो उससे कपड़ा वगैरह बिल्कुल हटा दिया जाता है एग्जामिनेशन के टाइम। तो उसमें जो पोजीशन क्या ली जाती है कि पेशेंट के राइट साइड खड़ा होना होता है, जो चेकअप कर रहे हैं, जो पेशेंट्स कर रहे हैं उसको पेशेंट के राइट साइड खड़ा होना होता है। तो इसमें इंस्ट्रक्शंस क्या करेंगे, जो नोट क्या करना है उसमें यूट्राइन का जो लैंग्वेडल्स यानी कि जो यूट्रस की लंबाई है, जो शेप है, वो सारी की सारी चीजें, या फिर ट्रांसफर है या ओब्लिक्यू है, तो ये जितने की उसकी लंबाई है, तिरछा है या तिरछे से आधा तिरछा और आधा सीधा है, तो जितनी भी हमारी पोजीशन होती है वो सारी की सारी इंस्पेक्शंस के अंदर आएंगी कि भी आपने चेक करना है। आपने यूट्रस का फंडल नोट करना है, कन्वेक्स है, कनकेव है, तो वो भी आपने फंडल एरिया की चीजें चेक करेंगे, या फ्लैटेड है, तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये आपने नोट करनी है। और ये मेथड होते हैं ऑब्स्टिकल एग्जामिनेशन के, भी किसी भी तरीके की आगे डिलीवरी में दिक्कत ना आए। तो इसमें आप देख सकते हैं कि बेबी की कुछ पोजीशन जो है वो इस तरीके की होती है यूट्रस के अंदर जब प्रेजेंटेशन होती है। तो आप देख सकते हैं इसमें जो हमारी वर्टिको पोडलिक जो हमारा डायमीटर होता है, तो इसमें वीपी हमारा देखा जाता है। तो वीपी में आप देख सकते हैं वीपी हमारा कहाँ से कहाँ है, तो ये जो एरिया होता है ये हमारा बिल्कुल वीपी के अंदर जो है बेबी की पूरी लंबाई देखी जाती है। इसमें वर्टिकोपोडिकल्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये वर्टिबल्स एरिया से लेकर के और बेबी के बीच तक जो है ब्रिच एरिया जो होता है वहां तक हमारा जाता है। तो नेक्स्ट में हम देखते हैं इसमें इसमें देखा जाता है बीसा कोरिमल डायमीटर। तो बीसा कोरिमल डायमीटर में हमने क्या देखा, ये हमारा बीसा कोरिमल डायमीटर होता है, जैसे कि डायमीटर के अंदर 12 सेंटीमीटर की लंबाई जो है वो देखी जाती है। फिर देखा जाता है टीटी। तो टीटी के अंदर हमारा क्या हो जाता है, इसमें हमारा बिट्रोजेनेटिक्स डायमीटर होता है, तो ये हमारा 10 सेंटीमीटर होता है, तो ये चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। फिर देखा जाता है पीपी। तो पीपी में क्या देखा जाता है, इसमें बायप्रेडिटल डायमीटर इसके अंदर होता है, तो ये बेबी का जो हेड होता है उसकी चौड़ाई देखी जाती है। तो इस सारे के सारे डायमीटर जो होते हैं ये हमारे लिए जाते हैं ताकि पूरी की पूरी जो बेबी के जो प्रेजेंटिंग पार्ट है उसका पता लगाया जा सके कि भी डिलीवरी होनी कितनी इजी है, या फिर डिलीवरी के अंदर किस किस तरीके के कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। तो ये जो चीजें हमारी होती हैं ये इसी तरीके से हमारे जो डायग्नोस्टिक्स जो हमारे रिप्रेजेंटेशंस होती है हमारे फीटस की, या फिर जो फ्लैक्स एटीट्यूड्स जो हमारे फीटस का होता है उसके बारे में पहले से ही पता लगाया जा सकता है। और बेबी का जो प्रेजेंटेशन होती है फीटस की, जन्म होना होता है बेबी का, तो उसमें आने वाले कॉम्प्लिकेशंस का पहले से पता लगाया जा सकता है और पहले से ही डिसाइड किया जाता है कि डिलीवरी जो है वो नॉर्मल हो सकती है या सी सेक्शन की जरूरत पड़ सकती है। तो आगे हम और देखेंगे। तो भाई इसमें हम देखेंगे कुछ और भी बहुत सारी चीजें होती है देखने के लिए। तो इसमें हमारी इंटीरियर वॉल जो होती है वो देखी जाती है। इसके अंदर इंटीरियर वाल का अंदर होता है सिलेंड्रिकल और जो हमारा स्फेरिकल जो शेप होती है, यानी कि यूट्रस में पाई जाने वाली जो शेप होती है वो सारी की सारी देखी जाती है। इनलार्जमेंट देखी जाती है यूट्रस की, और पिगमेंट्री चेंज देखे जाते हैं स्किन के ऊपर, कि जो एब्डोमिनल्स होता है उसके ऊपर पाई जाने वाली जो हमारा जो स्किन है उसका एरिया कैसा है और किस तरीके के पैचेज वहां पर है। स्किन की कंडीशन देखी जाएगी। एब्डोमिनल्स एरिया के अंदर जो एविडेंस होते हैं फ्रैक्शंस के वो लिए जाएंगे। रिंग वॉर्म जो खुजली करने से या नेल्स वगैरह लगने से रिंग वॉर्म हो जाते हैं, वो सारी चीजें देखी जाएगी। इंसेशनल स्कार मार्क भी हो जाते हैं एब्डोमिनल्स एरिया में, तो ये सारी की सारी चीजें भी हमारी देखी जाती है। तो आगे हम देखेंगे प्लापेशंस। तो प्लापेशंस के अंदर क्या देखेंगे, हाइट ऑफ द यूट्रस देखेंगे कि भी जो यूट्रस की जो हाइट है वो कितनी है। तो यूट्रस की जो हाइट होती है उसमें हमारा डाइवेट की जाती हैं चीजें अल्नार बॉर्डर से लेकर के लेफ्ट हैंड जो प्लेस लेफ्ट हैंड जो होता है वो एब्डोमिनल्स के एरिया पर प्लेस किया जाता है। अपर मोस्ट लेवल जो होता है फंडस का उसके ऊपर से, और उसकी ड्यूरेशन देखी जाती है प्रेगनेंसी की, कि प्रेगनेंसी जो है वो कितने समय की है। और तब जा करके उसमें वीक का जो हमारा डेस्टिनेशन जो चीजें होती हैं तब उनका अंदाजा लगाया जाता है। और सिम्फिसोफंडल साइट जो है वो भी देखी जाती है और मेजर किया जाता है टेप के साथ।
जो फंडल का जो ऊपर वाला एरिया होता है उसके ऊपर हाथ रखा जाएगा और जो बिल्कुल फंडस की जो सबसे ऊपर की ऊंचाई होती है वहां से नीचे तक पूरे के पूरे को टेप के द्वारा उसमें मेजर किया जाता है कि भाई बेबी जो है वो कितना ग्रोथ कर चुका है। तो इसके अंदर जो है जो हमारी जो और भी जो कंडीशन वाली जो चीजें हैं जैसे कि हाइट होती है हमारी यूट्रस की हाइट वगैरह है, तो ये सारे के सारे जो पीरियड्स होते हैं वो सारी की सारी चीजें चेक होती है कंडीशन के द्वारा। हाइट होती है यूट्रस की सबसे पहले, तो उसमें पीरियड होता है एमिनोरिया का, उससे गिनती करते हैं तो मिस्टेक हो सकती है। अगर ड्यूरेशन कुछ और बताई गई है कि बच्चा 8 या 9 महीने का और फंडस देख करके ये करे कि नहीं बच्चा 4 या 5 महीने का, तो वो कौन कौन सी मिस्टेक हमारी हो सकती है। तो इसमें सबसे पहले जो है वो डेट मिस्टेक हो सकती है। मेंस्ट्रुएशन पीरियड के हिसाब से आपने हिसाब नहीं लगाना है कि भी जो यूट्रस के अंदर जो बेबी है वो 6 महीने का है या 7 महीने का है या 8 महीने का है। तो इस तरीके से जो हमारी अगर बेबी ट्विंस हैं तो उसमें क्या होगा वो बताएंगे 6 महीने के, लेकिन फंडस एरिया जो है वो ज्यादा लार्ज मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बेबी 2 है। ठीक है, तो अगर बेबी 2 होंगे या पॉलीहाइड्रोमोसिस अगर हो जाएगा यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा जरूरत से ज्यादा जब बढ़ जाती है तो भी ऐसी कंडीशन आती है, फंडस एरिया बड़ा हो जाता है। बिग बेबी, अगर बेबी का साइज यानी कि फीटस का साइज जरूर से ज्यादा बढ़ गया है, बेबी का वजन बहुत ज्यादा हो गया है, या पेल्विस ट्यूमर हो गया है, वहां पर कैंसर वगैरह हो गया, या ओवरिन के अंदर किसी तरीके की फिब्रोइड्स वगैरह गांठे वगैरह हो गई, हाइड्रेटेड फॉर्मोल्स अगर हो गया है, गांठे हो जाना या फिर किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो जाना, तो ये जो चीजें होती हैं एक्सीडेंटल, अगर कोई हेमरेज या ब्लीडिंग वगैरह होगी, तो ये जो चीजें होती हैं एक्सीडेंटल, तो ये हमारी कंडीशन हाइट ऑफ यूट्रस को कम और ज्यादा जताने का जो रीजन है वो हो सकती है। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी न किसी तरीके की कॉम्प्लिकेशन है या फिर कोई चीज जो है वो सही या गलत है, इसी वजह से फंडस जो है वो कम आ रहा है और ड्यूरेशन और फंडस जो है वो मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये जो कंडीशन हमारी होती है हाइट यूट्रस लेस देन द पीरियड ऑफ द एमिनियोरिया, तो इसमें हमारी मिस्टेक हो सकती है। अगर हमारा जो फंडस एरिया, ये तो हमने ये पढ़ा था इसके अंदर तो कि हमने वो कंडीशन देखनी है कि फंडस एरिया जो है वो ज्यादा है और जो ड्यूरेशन है वो कम है। अब हम देखेंगे कि फंडस एरिया जो है वो कम है और ड्यूरेशन वो ज्यादा है, तो ऐसा किस कंडीशन में होता है। सबसे पहले तो हमारी मिस्टेक डेट की होती है, लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड की ही होती है। दूसरा सेकेंडरी हमारा लिक्वर एमिनी की हो सकती है, वही एमिनिटिक फ्लूइड कम ज्यादा हो सकता है। फीटल की ग्रोथ जो है वो हमारे रिस्ट्रिक्शंस कर रही है। ठीक है, यानी कि FGR जो है वो सही नहीं, यानी कि फीटल की ग्रोथ ही अच्छे से नहीं हो रखी है। 6 महीने का बच्चा है लेकिन वो 3 महीने के बच्चे तक का ही उसके अंदर वेट है, तो फीटल की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रही है। ठीक है, तो हमारे इसके अंदर जो इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ जो हो जाती है वो उसको भी दर्शाता है, यानी कि IUFD हम जिसको बोलते हैं, यानी कि यूट्रस के अंदर ही फीटस की डेथ हो जाना, फीटस का मर जाना यूट्रस के अंदर ही। तो ये हमारी भी एक कंडीशन रहती है, रैप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन्स, और मेम्ब्रेन का रैप्चर हो जाना, ROM जिसको हम बोलते हैं। तो ये जो कंडीशन रहती है ये रहती है कि फंडस का एरिया कम है और ड्यूरेशन हमारी ज्यादा है। तो ये हमने देखना है कि सबसे पहले हमने ड्यूरेशन का पता करना है कि भी डेट ऑफ डिलीवरी या फिर जो हमारी जो पहले डेट लेके चलते हैं मेंस्ट्रुएशंस के बाद, तो उस डेट के हिसाब से ड्यूरेशन कितनी है और जो फंडस को जिसको हम मेजर कर रहे हैं वो फंडस हमारा कितना है, तो उसके हिसाब से आपने इस चीज को मेजर करना है, प्लापेशंस करना है और ये इंस्पेक्शन करना है, तभी हमें पता चल पाएगा कि भाई कौन कौन सी प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है और डिलीवरी में या फिर बेबी में किस चीज की दिक्कत है। तो आगे तो भाई ये आपने देखना है डायग्राम, और डायग्राम के अंदर इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स है वो क्या है, वो ये है कि इसमें बेबी को ग्रिप कैसे किया गया है, कि बेबी को किस तरीके से पकड़ा गया है, कौन से हिस्से को पकड़ा गया है और किस तरीके से बेबी को मोल्ड किया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें आपने देखना है जैसे ए है, ए में किस तरीके से ग्रिप किया गया पीछे वाले हिस्से से, तो इनके अलग अलग नाम होते हैं। इसमें हमारा साइड बी वाले में साइड के हिस्से से पकड़ा गया है, और देख सकते हैं आप जो सी वाला पार्ट है उसमें बेबी का वर्टेक्स एरिया जो है वो पकड़ा गया है। और देख सकते हैं आप डी के अंदर जो है बेबी को दोनों हाथों से, तो आप देख सकते हैं कि आपने वन हैंड यूज करना है किसी भी टेक्निक के अंदर, या आपने दोनों हैंड्स का यूज करना है किसी भी टेक्निक के अंदर, और किस तरीके से आपने हैंडल करना है पोजीशन को। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें इन्होंने बताया है जैसे कि हमारी पोजीशन होती हैं, तो आप ये देख सकते हैं लिपोइड्स मेजर इसमें दिया गया, जैसे कि ए है फंडल ग्रिप दी गई है, तो फर्स्ट लियोपोल्ड जो हमारी पोजीशन होती है वो हमारी फर्स्ट होती है, तो ये आप देख सकते हैं इसमें फर्स्ट के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे लियोपोल्ड पोजीशंस बोली जाती है। अगर आप बी के अंदर अगर आप देखेंगे इसमें, ठीक है, तो बी के अंदर जब आपने देखा तो इसमें लेटरल ग्रिप दी हुई है। ठीक है, तो बी हमारा कहाँ है, ये हमारा यहाँ पर बी है, तो बी के अंदर लेटरल ग्रिप दी हुई है। और जब हम सी के अंदर इसमें देखेंगे तो सी के अंदर जो हमारी दी गई है पावलिक जो हमारी ग्रिप होती है, ठीक है, पावलिक जो ग्रिप होती है वो हमारी थर्ड लियोपिड्स के अंदर आती है, और जो फोर्थ होती है वो होती है हमारी पेल्विस ग्रिप। ठीक है, तो ये हमारी 4 ग्रिप होती है। बहुत बार ये क्वेश्चन आ जाता है और इसमें कोई भी जो फोटो भी दिया जाता है या प्रैक्टिकल के अंदर दिया जाता है और ये बताया जाता है कि ये कौन सी ग्रिप है, तो प्रैक्टिकल में ये चीजें पूछी जाती हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि भी ग्रिप कौन सी होती है। तो 4 तरीके की ग्रिप होती है हमारी, तो बेबी को किस तरीके से हैंडल किया जाता है, तो देखते हैं इसमें।
तो भाई ये प्लापेशंस का है हमारा, ये फंडस एरिया दिखाया हुआ। फंडस एरिया में आप देख सकते हैं तो किस तरीके से जो एब्डोमिनल एरिया होता है वो एक्सपोज किया जाता है। तो एक्सपोज करने के बाद जो फंडस का जो ऊपर वाला एरिया वहां पर हैंड रखा जाता है। अगर फंडस का मेजरमेंट की जाती है तो मेजरमेंट कैसे करेंगे, जैसे हैंड यहाँ पर रखा हुआ है तो हैंड को रख के यहाँ पर जो मेजरमेंट टेप होती है वो लगाई जाती है। तो मेजरमेंट टेप के साथ जो यहाँ पर लगाई जाएगी मेजरमेंट टेप, और यहाँ से यहाँ तक के एरिया को फंडस की लेंथ माना जाता है, क्योंकि फंडस एरिया जो है वो इतना है हमारा। ठीक है, तो ये हमारी जो है ये पैचेज आप देख सकते हो, इनको भी नोट किया जाता है प्लापेशंस के दौरान। भाई मार्क्स हो रखे हैं, तो किस तरीके के मार्क्स हो सकते हैं, किस वजह से मार्क्स हो सकते हैं, कई बार इनमें इन्फेक्शन भी हो जाता है, तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो नोट की जाती है। तो ये सारा का सारा फंडस एरिया देखा जाता है कि भी ड्यूरेशन के हिसाब से फंडस एरिया ज्यादा है या ड्यूरेशन के हिसाब से फंडस एरिया कम है। तो ये हमारे फंडस की लेंथ को मापने या मेजरमेंट करने का एक टेक्निक होती है। तो इस तरीके से माप किया जाता है और इस तरीके से हैंड जो है वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाता है, हाथ रखा जाता है और फिर टेप के साथ इसको मेजरमेंट किया जाता है। तो ये एक आइडिया लेना होता है आपके वर्क प्रैक्टिस का। तो आप इस तरीके से डायग्राम से आप सीखते हैं कि भाई आपको किस तरीके से आपने चीजों को करना है। और इसमें जो एब्डोमिनल एरिया होता है उसको प्रेशराइज नहीं करना होता है। तो आप देख सकते हैं दोनों डायग्राम के अंदर, आप एक में पता चला आपको ग्रिप का और दूसरे में पता लगा है कि मेजरमेंट कैसे की जाती है फंडस की। तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।